हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूपीएससी हार्बर। अब तक हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी और आर्थर होम्स द्वारा दी गई थ्योरी जो कन्वेक्शनल करंट पर बेस्ड थी वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम मॉडर्न थ्योरीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें आती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और उसी के बाद कंटिन्यूएशन में आती है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ये थ्योरी दी गई हैं हैरी हेस के द्वारा और इन्हें फाइनल थ्योरीज़ माना जाता है जो बिलीव की जाती हैं कि ये करेक्ट थ्योरीज़ हैं। चलते हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ने से पहले हमें पढ़ना ज़रूरी है एक कॉन्सेप्ट जो कि है पैलियोमैग्नेटिज्म। पैलियोमैग्नेटिज्म क्या बोलती है? पैलियोमैग्नेटिज्म एक स्टडी है जिससे हम अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप जैसा कि जानते होंगे कि अर्थ की भी एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रही हैं अर्थ के चारों तरफ। तो हम पैलियोमैग्नेटिज्म के थ्रू अर्थ की उन्हीं बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को, उन लाइंस को समझते हैं। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हमें मदद करती हैं समझने में, ओशनिक क्रस्ट को जानने में कि ओशनिक क्रस्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, नया क्रस्ट कैसे फॉर्मेशन हो रही है, कैसे नए रॉक्स बन रहे हैं, उन सब चीज़ों को समझने में। तो हम पहले पढ़ते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है। अर्थ के अंदर जो भी लेयर्स हैं, कोर है, मेंटल है, यहाँ पर काफ़ी सारे फेरस मिनरल्स हैं। अगर यहाँ फेरस मिनरल्स हैं और वो लिक्विड पोर्शन में भी हैं तो इनके मोशन की वजह से, इनके मूवमेंट की वजह से अर्थ भी जनरेट करती है अपनी एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ कुछ वक्त में बदलती रहती है। कुछ वक्त से मेरा मतलब है काफ़ी सालों के टाइम ड्यूरेशन में वो मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी अपने पोल्स को चेंज करती है। जैसे आप अगर पहले डायग्राम में देखें, आप सेकंड डायग्राम को देखिए। सेकंड डायग्राम में आप देखेंगे कि एक्चुअल में ये तो हमारा ऊपर नॉर्थ पोल होता है और नीचे जो होता है वो हमारा साउथ पोल होता है। लेकिन अगर आप इस सेकंड डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर रिवर्स पोजीशन है, मतलब नॉर्थ पोल हमारा ऊपर है, साउथ पोल हमारा नीचे है, बट मैग्नेटिक पोल जो है इस वक्त ये शिफ्ट हुआ है साउथवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल जो है, स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत होइएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हम बोलते हैं वो हमने एक जनरलाइज्ड बनाया हुआ है कि टॉप वाले को हमने नॉर्थ पोल का नाम दिया हुआ है और बॉटम वाले को हमने साउथ पोल। लेकिन मैग्नेटिक पोल्स अर्थ के वैसे नहीं हैं। अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स कुछ कुछ सालों के ड्यूरेशन में चेंज होते हैं, शिफ्ट होते हैं। अगर आप पहले के देखेंगे, काफ़ी ईयर्स पहले का है ये, उस वक्त हमारा नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल जो था वो साउथवर्ड्स डायरेक्शन में था। जबकि हमारा आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल वापस कहाँ आ चुका है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वापस ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग में कैसे हेल्प कर रहा है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझने में, उसके लॉजिक्स को जानने में ये पैलियोमैग्नेटिज्म हमारी कैसे मदद कर रही है वो हम आगे समझते हैं। अब समझते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी गई थी हैरी हेस के द्वारा। हैरी हेस ने इस थ्योरी में समझाया कि सी फ्लोर स्प्रेड जो हो रहा है, हमारा सी फ्लोर जो एक्सटेंड होता जा रहा है, ये हो रहा है मिड ओशियनिक रिजेस पर। अब ये मिड ओशियनिक रिज क्या है, हम डायग्राम से समझते हैं। कुछ इस तरीके का पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा, बट जैसे जैसे हमारी कन्वेक्शनल प्लेट्स मूव करेंगी, कन्वेक्शनल करंट राइज करेंगे, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था किस तरीके से राइज करेंगे, ये ड्रिफ्ट करेंगे। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। कन्वेक्शनल करंट करेंगे ड्रिफ्ट, डाइवर्ज करेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में उन्हें डिवाइड करेंगे, डाइवर्ज करेंगे, तो होगा क्या, अंदर जो मैग्मा है, अंदर जो हॉट मैग्मा है, लिक्विड मैग्मा, इसको पाथ मिलेगा क्रस्ट को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ आने में। जब वो ऊपर की तरफ आएगा तो वो जब ओशियन बेड पर आएगा तो वहाँ पर आके कूल डाउन होगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा।
ये जो ब्रेकेज होगी, इस ब्रेकेज को हम बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। स्टूडेंट्स, हम इस ब्रेकेज को बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। और अगर ये ब्रेकेज थोड़ी और एक्सटेंड हो जाती है तो हम इसका नाम देते हैं रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली से भी हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, उससे होगा क्या, यहाँ बनेंगी मिड ओशनिक रिज जो ब्रेकेज होगी, और वहाँ से इन्हें रास्ता मिलेगा मैग्मा को ऊपर की तरफ आने का। ऊपर की तरफ ही आएगा और ये क्या होगा, कूल डाउन होगा। कूल डाउन होके ये एक सरफेस तैयार करेगा। इस डायग्राम में देखिए, अभी तक लावा ब्रेकेज नहीं हुआ था। कॉन्टिनेंटल जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है, वो डिवाइड नहीं हुआ था। जैसे जैसे ये कनेक्शनल करंट मूव करेंगे प्लेट्स को, डाइवर्ज करेंगे प्लेट्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में, लावा को जगह मिलेगी बाहर आने के लिए। जैसे जैसे ये देखिए रिफ्ट वैली बनती जा रही है ना, ये जैसे जैसे ये बाहर आएगा, यहाँ पे नया बाहर आएगा, कूल डाउन होगा और नया सी बेड क्या होगा, फॉर्म होगा। ओके, और क्या बताया हैरी हेस ने, बताया स्प्रेडिंग ऑफ सी बेड और सी फ्लोर। सी फ्लोर इस तरीके से स्प्रेड होगा जैसे जैसे उसको जगह मिलेगी बाहर आने के लिए। इस थ्योरी के द्वारा जो भी हीट जनरेट होगी, ये मैं आपको पॉइंट लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, केमिकल्स, मेंटल में जब वो हीट होंगे तो वो अपना वे बनाएंगे क्रस्ट की तरफ को बाहर आने के लिए। ओशनिक रिजेस फॉर्म होंगी राइजिंग लिम्स पे। राइजिंग लिम्स क्या हैं और अब फॉलिंग लिम्स क्या हैं, ये समझते हैं। जब ये राइज करेंगे उस इस तरीके से राइज करेंगे, और जो हमारा क्रस्ट होगा उसको ड्रिफ्ट अपार्ट करेंगे, उसको तोड़ेंगे एक तरीके से। उसको तोड़ने से यहाँ पे मैग्मा को जगह मिलेगी बाहर आने के लिए, और यहाँ पे नया सी बेड फॉर्म होगा मैग्मा के कूल डाउन होने से। वाइल इस पोजीशन को देखिए, जब वो डिसेंड करेंगे, मीन्स जब वो राइज नहीं करेंगे, जब फॉलिंग लिम्स होंगे, जब ये यहाँ वापस अंदर जाएंगे, उस तरफ ये क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे प्लेट्स को। जब प्लेट्स को कन्वर्ज करेंगे तो यहाँ पर कुछ सबडक्शन जोन होगा। सबडक्शन जोन को मैं और अच्छे से नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, बट अभी आप इतना समझिए कि जब ये दोनों प्लेट्स कन्वर्ज करेंगी तो जो हल्की प्लेट होगी, जो लाइटर प्लेट होगी, जो कि मैंने आपको समझाया था, ओशनिक प्लेट हमेशा लाइटर प्लेट होती है क्योंकि वो न्यूली फॉर्म्ड प्लेट होती है। वो नीचे की तरफ जाएगी और ये जो जोन बनेगा, ये जो गर्त बनेगी, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंस जब होगा, राइजिंग लिम्ब में जब डाइवर्ज करेंगी तो क्या फॉर्म होगा, मिड ओशनिक रिज फॉर्म होगी। और जब कन्वर्ज करेंगी तो क्या फॉर्मेशन होगा, ट्रेंच, गर्त की फॉर्मेशन होगी। तो यही इस पॉइंट में बताना चाह रहे थे हैरी हेस कि ओशनिक रिज फॉर्म होगी जब राइजिंग लिम्स होंगी, और ट्रेंचेस फॉर्म होंगे जब फेलिंग, जबकि जब कन्वर्ज करेगा तो ट्रेंचेस फॉर्म होंगे। मॉल्टन मटेरियल इरप्ट्स फ्रॉम द मेंटल, स्प्रेड आउट होगा और ओल्डर रॉक्स को पुश करेगा टू द साइड ऑफ द फिशर्स। फिशर क्या है, यही जो ब्रेकेज है इसे ही हम क्या बोल देंगे, एक तरीके से ये फिशर है। इस फिशर में से अब ऐसा आप मान लीजिए कि ये जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग और ये जो मॉल्टन मैग्मा बाहर निकलेगा, क्या ये एक साथ बाहर निकल जाएगा एक ही बार में, नहीं, ये तो मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लेगा, कुछ सालों में ये बाहर आएगा। तो एक ही बार में तो पूरा मैग्मा बाहर नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये बाहर आएगा, मान लीजिए इस वक्त ये बाहर आया तो उस टाइम यहाँ पर जो है नया ओशन बेड फॉर्म हुआ, फिर कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जाने तक धीरे धीरे फिर ये बाहर आएगा डाइवर्जेंस में। तो जब ये दोबारा बाहर आएगा तो अब ये क्या करेगा, प्री एग्जिस्टिंग जो यहाँ पे रॉक्स थे उनको क्या करेगा, उनको ये करेगा पुश करेगा अपार्ट, दूर करेगा इन्हें इस फिशर से, क्योंकि उसको अब अपने लिए स्पेस बनाना है आने के लिए। ठीक है, तो वो इनको क्या करेगा, पुश करेगा। इसी तरीके से सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंटिन्यू होगी। अब इस डायग्राम से हमें एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जब बाहर आएगा वो, इसी डायग्राम से समझिए, अभी अगर रॉक्स आई तो वो यहाँ होंगी। अब आज से मान लीजिए
1 मिलियन ईयर्स बाद दोबारा से सी फ्लोर स्प्रेड होता है। तो अब ये जो रॉक्स थी ये यहाँ आ जाएंगी और यहाँ पर न्यू सेट ऑफ रॉक्स बनेगा। न्यू सेट ऑफ मैग्मा जब कूल डाउन होगा तो नया सेट ऑफ रॉक्स बनाएगा। तो हमारी ये हो जाएंगी ओल्ड रॉक्स और ये हो जाएंगी कंपैरेटिवली न्यूअर रॉक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अब आता है हमारा वो कॉन्सेप्ट जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, जो कि था पेलियोमैग्नेटिज्म। ये हमें कैसे समझ में आया कि ये पूरा सी फ्लोर एक ही बार में नहीं बना है। ये पूरा आज जो हम सी फ्लोर देखते हैं मिड ओशनिक रिज के आसपास, फिशर के आसपास, जो भी पूरा सी फ्लोर है वो एक ही बार में या एक साल में या एक साथ नहीं बना है। वो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स में बना है, कुछ कुछ ड्यूरेशन के बाद बना है। ये हमें कैसे समझ में आया? ये चीज़ का प्रूफ हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ पेलियोमैग्नेटिज्म। इसी रीज़न से मैंने आपको पहले पेलियोमैग्नेटिज्म समझाया, फिर मैंने आपको हैरी हैस के द्वारा दी गई सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी समझाई। अब हम इस लेवल पर आए हैं कि अब हम ये समझ चुके हैं कि हैरी हैस ने ये तो बताया कि मिड ओशनिक रिज में से लावा बाहर आ रहा है, कूल डाउन हो रहा है और नया सी फ्लोर बना रहा है, नया सी बेड बना रहा है। लेकिन वो जो बना रहा है वो एक ही बार में नहीं बना है पूरा, वो काफ़ी मतलब कुछ सालों के गैप के बाद बना है, एक ही साथ पूरा नहीं बना है। ये हमें समझ आता है। आ जाइए आप इस डायग्राम पर। अब मान लीजिए यहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है, इस पॉइंट से मैग्मा बाहर आ रहा है और ये हमारा वो फिशर है, गैप है जहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। ओके, इसे हम बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। यहाँ से हमारा मैग्मा बाहर आ रहा है। तो मान लीजिए कि आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले ये मैग्मा बाहर आया। अगर ये मैग्मा बाहर आया तो उस वक्त की जो भी अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स की ओरिएंटेशन थी, उस हिसाब से, अब देखिए, उस हिसाब से ये सेट हो जाएगा। मान लीजिए अब ये क्यों सेट होगा? क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि जो भी मैग्मा आता है, मैग्मा में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फेरस मिनरल्स होते हैं जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो खुद एक तरीके से मैग्नेट का काम करते हैं। तो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स के ओरिएंटेशन के हिसाब से क्या वो मैग्नेटिक पार्टिकल्स नहीं लगेंगे? जो रॉक्स हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक कंस्टिट्यूएंट है, क्या वो नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अगर वो नॉर्थ पोल है, अगर हमारे अर्थ का ओरिएंटेशन ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ है, मैग्नेटिक पोल्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, आप नॉर्मल पोल्स जो हम बनाते हैं इमेजिनरी और मैग्नेटिक पोल्स की जो मैं बात कर रही हूँ उनसे कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये मान लीजिए कि उस टाइम के मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग, अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स के अकॉर्डिंग जो नया रॉक फॉर्म हुआ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जिसके अंदर मान लीजिए वो इस तरीके से फॉर्म हुआ, उस डायरेक्शन में फॉर्म हुआ। ठीक है, मान लीजिए ये इस तरीके से फॉर्म हुआ। ये थी 2 मिलियन ईयर्स पहले की कहानी। मैं आपको एक एग्जांपल देते हुए समझा रही हूँ। अब मान लीजिए होता ये है कि अब बात करते हैं 1 मिलियन पहले। 1 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ? दोबारा से वही हुआ, दोबारा से फिशर क्रिएट हुआ, दोबारा से मिड ओशनिक रिज बनी, जो हमारी प्लेट्स थी वो ड्रिफ्ट हुई, और ड्रिफ्ट होने के बाद मान लीजिए कि अब ये क्या हुआ, क्योंकि अब हमारा इतने मिलियन ऑफ ईयर्स में अर्थ का जो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन था वो फिर से बदल चुका है। अब मान लीजिए यहाँ पर साउथ आ चुका है और यहाँ तक नॉर्थ आ चुका है। तो अब होगा ये कि मान लीजिए पहले जो इस तरीके से ओरिएंटेड थे, अब ये ऐसे ना इनका ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। पहले ये ऊपर की तरफ थे, अब ये किस तरफ होंगे? नीचे की तरफ ओरिएंटेशन इनका हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वाइस वर्सा ये चीज़ क्या रहेगी? बदलती रहेगी। यही चीज़ हैरी हैस ने डिस्कवर करी मिड ओशनिक रिज पर जाकर, और उससे उन्हें समझ में आया कि ये जो भी पूरा रॉक बेड जो फॉर्म हुआ है, ओशनिक बेड जो फ्लोर जो फॉर्म हुआ है, वो एक ही बार में, एक ही प्रोसेस में फॉर्म नहीं हुआ है। इसको तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं फॉर्म होने में। और उन्हें अपना जो थ्योरी थी, अपनी जो उन्होंने स्टडी करी, जो भी उन्होंने वहाँ पे पाया, उससे उन्होंने ये समझा
कि जो भी इस मिड ओशनिक रिज के पास की रॉक्स हैं, क्लोज़र जो हैं इस मिड ओशनिक रिज के, वो जो रॉक्स हैं वो कंपैरेटिवली क्या हैं, न्यू रॉक्स हैं। और आप जितना इनसे दूर जाएंगे, जितना आप दूर जाते जाएंगे मिड ओशनिक रिज से, उतना ही आपको रॉक्स क्या मिलती जाएंगी, उतनी रॉक्स आपको क्या मिलती जाएंगी, ओल्ड मिलती जाएंगी। क्योंकि जब जब ये ड्रिफ्ट हुई लेयर्स, अंदर से नया मैग्मा निकला तो उसने अपने लिए यहाँ स्पेस बनाया, तो यहाँ पर आपको न्यू रॉक्स का ओशन बेड मिलेगा। जबकि जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ओल्ड मिलेगा। और इसी चीज़ को उन्होंने किसकी मदद से प्रूफ किया, इसी थ्योरी को उन्होंने प्रूफ किया पेलियोमैग्नेटिज्म की हेल्प से, रॉक्स का ओरिएंटेशन की मदद से। तो अब हम एक बार पेलियोमैग्नेटिज्म की कुछ थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। ये साइंस थी अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को जानने की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रिवील करती हैं ओशन का फ्लोर किससे कंसिस्ट करता है, मैंने आपको अभी समझाया था। पैरेलल स्ट्रिप्स बनी हुई हैं जिनकी ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ मैंने आपको अभी दिखाया था ना, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। कुछ ऊपर की तरफ जा रही हैं और बाद वाली नीचे की तरफ जा रही हैं, डिपेंडिंग ऑन द अर्थ्स मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके। These parallel magnetic strips are symmetrical and visible around the, कहाँ दिखती हैं हमें, मिड ओशनिक रिज के आसपास नज़र आती हैं। इनका रिवर्सल दिखाता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का चेंज। जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ बन जाता है, वैसे ही इनकी जो स्ट्रिप्स हैं, जो भी ओशनिक रॉक्स हैं, उनके भी पैटर्न में चेंज दिखाई देता है। न्यू रॉक्स हमें मिलेंगी रिज के पास में, वाइल ओल्डर रॉक्स जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बनी थी, ये हमें कहाँ दिखेंगी, दूर दिखेंगी, पुश्ड फार्दर अवे, और रिवर्स्ड पैटर्न में दिखेंगी हमें। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसे आप ध्यान से देखिए। नई रॉक्स हमें रिज के पास दिखेंगी, वाइल ओल्डर रॉक्स हमें दूर दिखेंगी। नई रॉक्स का जो भी पैटर्न होगा, पुरानी रॉक्स का पैटर्न उससे क्या होगा, रिवर्स्ड होगा, उससे डिफरेंट होगा। ये चीज़ें समझाई हैरी हेस ने अपनी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में, और उन्होंने बताया कि सी फ्लोर स्प्रेड होना आज भी रुका नहीं है, बल्कि ये आज भी कंटिन्यू हो रहा है। क्या इतनी बड़ी जो उन्होंने थ्योरी बताई उसके क्या आउटकम्स थे, तो एक बार ये जान लेते हैं। It solved the mystery of younger rocks being discovered at the mid-oceanic ridges and older rocks as we moved out from the ridge center portion. ये थ्योरी क्लियर हो गई कि क्यों यंगर रॉक्स मिलते हैं, कैसे यंगर रॉक्स मिल रहे हैं रिज के पास में, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे हमें ओल्डर रॉक्स दिख रहे हैं। ओके। दूसरा, स्प्रेडिंग ऑफ सी फ्लोर ऑल्सो सपोर्टेड Alfred Wegener's hypothesis of continental drift and aided the development of plate tectonics theory. उन्होंने अपनी थ्योरी तो बताई ही, साथ में एल्फ्रेड वेगनर ने जो कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट होने के पीछे का हाइपोथेसिस दिया था, वो भी कहीं ना कहीं इस थ्योरी ने उसे भी सपोर्ट किया। और ऑब्वियसली हैरी हेस ने अपनी आगे आने वाली जो उनकी मेन थ्योरी थी, द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा उसके डेवलपमेंट के लिए भी एक बहुत अच्छा बेस तैयार कर दिया। ये थी हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आ गई है, इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग, कीप लर्निंग।